नमस्कार प्रिय चेतना, आपको मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की डिस्कशन में, आज की मुलाकात में। हमने सीरीज शुरू की है अध्यात्म की ओर। आज उसके दूसरे अध्याय पर बात करेंगे, जो है जीने के ढंग के ऊपर। पहले अध्याय में हमने होने को समझा, अपने शुद्ध होने को। आप उसे देखें, उस पर मेडिटेट करें, कंटेम्पलेट करें, उसे अपने अनुभव में उतारें, तब आप इसमें और आगे बढ़ें और जीने की ढंग को देखें, जीने की कला को देखें। जीने का ढंग, अगर हम होने में अपने सत्य में हैं, जब हम होने में अपने सत्य में होते हैं तो जीना भी सत्य में ही होता है, और वही सच्चा जीना है, और वही जीने का सही ढंग और कला है जब हम सत्य में जीते हैं। सत्य, उसे परमात्मा कह लीजिए, उसे अवेयरनेस, उसे प्योर कॉन्शियसनेस कह लीजिए, और मैं उसे यहाँ पर मुक्ति कहना चाहूँगा, फ्रीडम। तो आज की वीडियो होगी लिव इन फ्रीडम, हम कैसे मुक्ति में जिएं। और जब आप मुक्ति में जीते हैं तो आप मुक्ति में मरने की कला भी सीखते हैं। मुक्ति ही, फ्रीडम ही हैप्पीनेस बनती है। यू कांट कल्टिवेट हैप्पीनेस। We can give a chance to freedom, और in that freedom हम खुशी को पैदा नहीं कर सकते, हम मुक्ति को स्थान दे सकते हैं। और जब वो नेचुरली मुक्ति घटती है, उस मुक्ति में ही जॉय उतरता है, खुशी उतरती है। उसे ही जानना है, उसे जीना है, और उससे पल पल जीने में, मोमेंट बाय मोमेंट जीने में ही हम जीने के ढंग को, जीने की सच्ची कला को देखेंगे। तो पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही समझें, अपनी फाउंडेशन, अपने शुद्ध होने को जानें, जो हमने पहले अध्याय पर लास्ट में मेडिटेशन किया, उसमें उतरें। अब फिर जब आप उसे चखेंगे तो आप इस जीवन के खेल का स्वभाव भी देखेंगे, जो हम यहाँ पर जीते हैं अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने एक्शन से। थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, हम इसी ढंगों से जीते हैं यहाँ पर, और इस संसार में उसकी वास्तविक सच्चाई को देखते हैं। तो कैसे हम मुक्ति में जिएं? तो उसके लिए आता है, मैं 3 शब्द यहाँ पर रखना चाहूँगा, सत्य, चित, आनंद। यही आपने होने में भी अनुभव किया। अब मैं ज़्यादा उस पर तो बात नहीं करूँगा। जब आप होने में ठहरते हैं तो आप सत्य पहले अपना देखते हैं कि आप खाली हैं। आपका सत्य जो है, आपका सच में जो होना है, वहाँ कोई विचारों का बंधन, कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अभी आप उससे भी पहले अपने होने में आ गए। फिर आप देखते हैं वहाँ खालीपन नहीं है, वहाँ भरपूरता है होश की, नोइंग की। फिर आप उसे, जब उसमें और ठहरते हैं तो आप ये भी पाते हैं कि वो जो सत्य है, जो खाली लगता है, वो तो भरपूरता है नोइंग की, चित्त। और वो आनंद है। वो आनंद क्या है? वो अनंतता है। आनंद माने पूर्णता। जब आप इतने कंटेंट हो गए, आपको कुछ भी नहीं बचा आपके भीतर, कुछ और पाने की, कुछ और होने की चाहत, आप जो है उसमें कंटेंट हो गए, वो पूर्णता ही, वो अनंतता ही आनंद है। आप, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपने अपने अनुभव से जाना। अब वही अनुभव इस बाहर के जगत में
फैला हुआ है, परवेडेड है। वही एक सत्य है जो परवेडेड है, वही उसका ही फैलाव है। अब उसे इस खेल में खोजना है। यही इस जीवन के खेल का आनंद भी है, मज़ा भी है। अब वो कैसे, अब जीने में वो कैसे लगाएं? अगर मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मैं आपके सामने आपके साथ बोल रहा हूँ तो मेरा सत्य क्या है? इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो बोलने में अगर मैं पूरी तरह से हूँ तो उस सत्य में के साथ क्या जुड़ गया? मेरा होश, मेरी चेतना, चित्त, चैतन्य, अवेयरनेस। पहले तो मैं फैक्ट में आया, सत्य में आया। सत्य में आते ही मैं पूरी तरह से चैतन्य हो गया इस अपने बोलने के साथ। और इसके साथ देखो क्या घटा है साथ साथ। जैसे ही मैं पूर्णता यहाँ पर आता हूँ, मैं फ्रीडम को महसूस करता हूँ। फ्रीडम किससे? पास्ट से। अब कुछ भी मैं पास्ट से सोचकर नहीं बोल रहा हूँ, या मैं कुछ फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। ना मुझे किसी पास्ट ने बांधा हुआ है, ना मुझे किसी फ्यूचर ने बांधा हुआ है। दोनों ही प्रेजेंस से मैं मुक्त हूँ। मैं पूर्णता यहाँ हूँ। यही फ्रीडम है, फ्रीडम फ्रॉम पास्ट एंड फ्यूचर। हम इसे वर्तमान भी नहीं कहते, बस यहाँ पर हम पूरी तरह से हैं। यही ढंग है जीने का। जो आपने अपने होने में जाना, उसकी सच्चाई को जानते जब आप इस खेल में उतरते हैं, तो आप इसके फैक्ट को, जीवन जो है सामने रखता, उसे वैसा ही देखते हैं, उसके साथ बिल्कुल जुड़ते हैं, उसके अपने होश से, अवेयरनेस के साथ। तो आप फ्रीडम को महसूस करते हैं। और जब आप फ्रीडम को महसूस करते हैं, मतलब कि आप वहाँ पर पूरा हैं। उस फ्रीडम में ही आप आनंद को पाएंगे। आपने कल्टीवेट नहीं किया, आनंद उतरता है। और जब आनंद उतरता है तो जीवन प्रिस्टीन है, अपनी प्योरिटी में है, अपनी परफेक्शन में है। तब चीज़ें होती हैं, तब एक जीवन का भाव महसूस होता है, जिसे हम हार्मनी कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जब हमारे कुछ अपने जीवन सामने कुछ और रखता है, लेकिन हम अपने विचारों में कहीं पास्ट और फ्यूचर में होते हैं, हम उसके साथ तालमेल नहीं बना पाते, कॉन्फ्लिक्ट, कैओस पैदा होता है। इसे समझें, जीवन को सत्य उससे जैसा है सामने वैसा देखें। जब आप उसे वैसा देखेंगे, आपका होश सघन होगा, आप उसमें बहुत कुछ गहरा देख पाएंगे जो आप अपने विचारों में रहते नहीं देख पा रहे थे। और फिर आप उस होश में, जब आप पूर्ण वहाँ होंगे, तो मुक्ति को महसूस करेंगे। वही मुक्ति, अगर किसी तरह से, वैसी खुशी की कोई कंडीशन नहीं होती, हैप्पीनेस असली अनकंडीशन होती है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि कंडीशन क्या है खुशी की, तो फ्रीडम ही। फ्रीडम इज़ द कंडीशन ऑफ ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस। जहाँ मुक्ति है वहीं ही असली खुशी के फूल खिल सकते हैं। और ये अपने अनुभव से जानें, ये जीवन की कला को विकसित करें। और इससे एक और चीज़ जो आप समझेंगे अपने अनुभव से, ऐसे जीने से आप कर्मों से भागेंगे नहीं, बल्कि कर्मों को सही तरह से जीना सीखेंगे। धीरे धीरे वो कला हम में डेवलप होगी कि हम कर्म की शक्ति को समझेंगे, हम ज़्यादातर अच्छी तरह से एक्ट करेंगे, ज़्यादा ऊर्जा से काम करेंगे और सही दिशा में काम करेंगे। तब ये पूरा जीवन का खेल हमारे एक साथ हो जाता है, हम उसके साथ एक हो जाते हैं, कोई विभाजन नहीं बचता। तो इन 3 शब्दों को याद रखें जीने के ढंग में भी। अगर आपने इसे होने में अनुभव किया है, सत्य चित आनंद, आनंद को मैं अनंत भी कहता हूँ, क्योंकि उस अनंतता में, उस पूर्णता में ही आनंद खिलता है। सत्य चित आनंद को जो आपने भीतर जाना, उसे बाहर भी देखें। जैसे कि मैं आपके साथ एक छोटी सी एग्जाम्पल
रखता हूँ, अनुभव है मेरा। जैसे मैं शाम को खाना खाता हूँ तो मेरे सामने भोजन होता है, वो मेरे सामने सत्य है। जब मैं उसे देखता हूँ, उसे बस मैं देखता हूँ, तो देखते देखते मैं उसमें के साथ पूरा हो जाता हूँ। मेरे दिमाग में, मेरे मन में कोई और विचार नहीं रहते। जब मैं उस खाने को, उस रोटी को देखता हूँ, सब्जी को देखता हूँ, चावलों को देखता हूँ, तो उनको देखते देखते मुझे उस चावल, उस रोटी के पीछे, उस सब्जी के पीछे वो पेड़, वो खेत, वो जल, वो पानी, वो सूरज की रोशनी, वो हवाएं, जो सब कुछ उस रोटी में, उस चावल में, उस सब्जी में है, वो जिस प्रोसेस से गुजरी है, वो मुझे सब दिखाई देते हैं। जब वो खेत में था तो उसमें सूरज भी पड़ा, उसमें हवा भी चली, उसमें रोशनी भी पड़ी, उसमें बारिश भी हुई, उसमें भूमि भी है, उसमें खनिज भी है, सब कुछ उसमें। मुझे पूरा यूनिवर्स ऐसा लगता है मेरी प्लेट में आ गया। और इसके साथ ही मुझे ये भी महसूस होता है, मुझे किसान, वो जो खेत की सिंचाई करते हैं, उसका पोषण करते हैं, उनके साथ मेरा संबंध होता है, उनका विचार आता है, उनके प्रति अभाव उठता है। ये मैत्री स्वतः घटती है अपने आप। कैसे घटी, मैंने सिर्फ उसके साथ देखा। वो मेरा देखना इनसाइट गहरा बना। वो गहरा बनते बनते मुझे पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ गया। ऐसे था, मैंने देखा, जैसे मैंने देखा, जैसे वर्तमान गहरा हुआ तो ये द्वार खुल गए, वो चीज़ फैल गई पूरे यूनिवर्स के साथ, मुझे एक साथ कर दिया वहीं बैठे बैठे। तो कैसी नहीं कृतज्ञता, कैसे नहीं प्रेम फलेगा। यही अपने आप में करामात है। हमें किसी और कॉन्सेप्टों में, किसी और चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप जीवन को सिंप्लिसिटी से सीधा सीधा देखिए। जीवन अपनी सिंप्लिसिटी में ही सुपर्ब है, शानदार है। तो आज की इस वीडियो में जीने की इस कला को देखें, इसे आजमाएं, इस पर अनुभव करें। सत्य जो सामने है उसे वैसा देखें, पूर्णतः उसमें ठहरें। जब आप उसमें ठहरेंगे, वो ही अपने आप आपको रिवील कर देगा सॉल्यूशन। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो उस प्रॉब्लम को फेस करें पूरी तरह से। आप देखेंगे कि उससे पूरी तरह से, उसके साथ होने से आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। और जब सॉल्यूशन मिलता है तो आप फ्रीडम को महसूस करते हैं, क्योंकि आप तब पूर्णता वहाँ होते हैं और तब आनंद के द्वार खुलते हैं, शांति खिलती है। यही जीने का ढंग है और ये आप हर पल देखेंगे। पहले किसी एक घड़ी में करके देखें, किसी एक इंसिडेंट में, फिर ये धीरे धीरे अपने जीवन के हर पल में उतारें। ये मोमेंट टू मोमेंट लिविंग हो जाए। यही एक सबसे कीमती तोहफा है जो हम अपने आसपास के जीवन को, इस धरती को निरंतर दे सकते हैं, अपनी प्रेजेंस। नमस्कार।